जम्मू कश्मीर की अलायंस सरकार को एक मशवरा है, और ख़ास तौर के ऊपर क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जिसके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट हैं और चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं अलायंस सरकार के। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे हैं और दूसरी तरफ से चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब सरकार चला रहे हैं, और वो खुद भी ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ड्यूल पावर जो है, सेंटर्स जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए अलायंस सरकार को ये मशवरा है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो 4 राज्यसभा की सीटों की नॉमिनेशन करनी है वो जल्द से जल्द एक जम्मू के डोगरा को नॉमिनेट किया जाए, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रियासत के दर्जे की जंग, स्पेशल स्टेटस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर असेशन इल्हाक किया है, वो जो जंग जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, नौजवानों के लिए लड़ रहा है, वो जम्मू का डोगरा बेटा नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जल्द से जल्द 5 नॉमिनेशंस जो एमएलएस की असेंबली के लिए होनी है वो भी जल्द से जल्द असेंबली के नॉमिनेट किए जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में एक और बहुत बड़ा फसाद, टकराव जिसे हम कहेंगे, केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के बीच होने वाला है। मैं उसका भी बताता हूं। और इन सबसे पहले अलायंस की सरकार जितनी जल्दी हो सके जो 4 एमएलएस की नॉमिनेशन करनी है, एक जम्मू का डोगरा बेटा होना चाहिए जो ना एमएलए, ना स्पीकर, ना एमएलसी, ना एमपी की चुनाव हारा हुआ हो, नंबर 1, और वो जो जम्मू की नुमाइंदगी कर सके ठीक से, क्योंकि जम्मू को नुमाइंदगी ही नहीं है असेंबली में देखा जाए तो। और दूसरा, जल्द से जल्द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब करवा लीजिए, ताकि जो भी पार्टी वहां पे अक्सरियत में आए लोगों के काम हो सके। और इसके साथ साथ 5 एमएलएस जो है वो जल्द से जल्द नॉमिनेट कर दीजिए ताकि जमहूरियत की बहाली हो सके। अब टकराव कहां पे होने वाला है और जम्मू के बेटे का बीच में होना क्यों जरूरी है? चंद रोज पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि अमित शाह जी के ऑफिस से ये बात निकल करके आई थी कि बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर की असेंबली के लिए, चीफ मिनिस्टर्स और एमएलएस के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो बिजनेस रूल्स बनाएगी। और आज स्पीकर साहब ने 9 एमएलएस को नॉमिनेट कर दिया है, जिसमें शायद 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 2 बीजेपी के हैं, जो तो आपके हक में कभी बोलेंगे नहीं, जिनको तो आपने असेंबली में देख भी लिया है। तो वो 9 एमएलएस को बिजनेस रूल बनाने के लिए स्पीकर राठौर साहब ने नॉमिनेट कर दिया है। पीडीपी का कोई नहीं है और किसी पार्टी का कोई भी नहीं है, तो ये भी बात है। चलिए कोई बात नहीं, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाएगी बिजनेस रूल्स और दूसरी तरफ स्पीकर साहब बिजनेस रूल्स बनाएंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली। मानी बात किसकी जाएगी? ये फिर से टकराव फसाद उसी तरह खड़ा हो जाएगा जिस तरह से तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुसीबत आगा राउल्ला ने खड़ी कर दी है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवोक किया जाए, रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि रिजर्वेशन खत्म हो? क्या ये जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में रिवोकेशन रिजर्वेशन की हो सकती है? उमर अब्दुल्ला साहब बताएं, क्या ये आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है? क्योंकि प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, जायज सी बात है कि उनको जवाबदेही बनती है, क्योंकि मिशन स्टेटहुड ने असेंबली के और पार्लियामेंट के चुनावों में अलायंस की सरकार को समर्थन दिया हुआ है। इसलिए पत्रकार मित्र मिशन स्टेटहुड का प्रेसिडेंट होने के नाते सुनील डिम्पल से भी राज्यसभा के चुनावों की बात, 5 एमएलएस की नॉमिनेशंस की बात, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटीज, जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव कब होंगे, कब पंचायतों के चुनाव होंगे, ऐसे प्रश्न हमसे पूछते हैं। और फिर
ये फिलहाल टकराव फिर से ना पैदा हो जाए कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ये कहेगी कि हमारे बिजनेस रूल्स लागू किए जाएं और स्पीकर साहब कहेंगे कि हमने लिख के दिया हुआ है। यही हाल तो स्पेशल स्टेटस और रेजोल्यूशन जो स्टेट सब हुड का जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर की सरकार ने डिस्पैच नंबर लगा करके केंद्र को भेज दिया, यानी कि अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, उन्होंने रिसीट नंबर लेकर रसीद दे करके जम्मू कश्मीर की सरकार को दे दिया, थमा दिया, तो निकला क्या? इसलिए जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की जंग को जीतने के लिए जम्मू के डोगरा बेटे को नुमाइंदगी राज्यसभा में देना बेहद जरूरी है। ये साफ शब्दों में मैं अलायंस की सरकार से गुजारिश मशवरा दे रहा हूं और इसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि और टकराव ना हो, क्योंकि जिस तरीके से टकराव राउल्ला ने पैदा कर दिया, लोगों को समंजस में डाल दिया और लोग खफा हैं अलायंस सरकार से कि उनका मेंबर पार्लियामेंट ये मांग कर रहा है कि रिजर्वेशन खत्म की जाए और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, तमाम लोग जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं वो भी नाराज है और इंडिया अलायंस भी आपके साथ, मैं जम्मू कश्मीर के सरकार के साथ नाराज हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस रिवोकेशन ऑफ रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है क्या? समाजवादी जम्मू कश्मीर के या पूरे देश में रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है? हाँ, एक मशवरा है आगाउल्ला, जो आपने ये जो मुसीबत अपने लिए खड़ी की है, या तो आप इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि आपकी मांग तो पूरी होने वाली नहीं है, बिना समय का मैं इस्तीफ़ा दे दें।